जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विथ आंसू पर। दोस्तों, आपके एग्जाम से पहले 30 क्वेश्चन का स्मार्ट और सुपर फास्ट रिवीजन यानी कि क्विक रिवीजन हम 12 मिनट के अंदर ऐसे 30 करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन आप सभी भाई और बहनों के नाम। पहला प्रश्न है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला बनी है केटेंजी ब्राउन जैक्सन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 आयोजित किया गया था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक हैं अभय के। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार मिला है श्री माता वैष्णव देवी साइन बोर्ड को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा देवी बर्मन को। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार किस देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर डी। और इसमें भारत की रैंक है 2022 में 136, जबकि 2021 में रैंक थी भारत की 139। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है पुष्कर सिंह धामी जी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगस्त 2022 में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? अगस्त 2022 में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है कनाडा देश। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो दोस्तों, वह राज्य सरकार है राजस्थान राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। शेवलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है शशि थरूर जी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 अगस्त 2022 को किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेस्टापेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शरणार्थियों को स्वीकार करने के
प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शरणार्थियों को स्वीकार करने के प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल जी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 अगस्त 2022 को 31वें ब्याज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 25 अगस्त 2022 को 31वें ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर असगर वजहा जी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त 2022 में भारत ने यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए किस नृत्य शैली को नामांकित किया है? तो दोस्तों वह नृत्य शैली का नाम है गरबा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2022 में किस भारतीय को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त 2022 में कर्णम सुंदरम जी को फ्रांस सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्टेमिस 1 मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टेमिस 1 संबंधित है नासा से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनहद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब की विजेता किसे घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब की विजेता घोषित किया गया है सिनी शेट्टी जी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोराई पट्टू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2022 में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह शहर है वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2022 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार के द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? 2022 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है रजनीकांत जी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों वह स्थान है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 135वीं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2025 क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करेगा अपना प्यारा भारत देश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने 2022 में पहला थॉमस कप खिताब जीता है? 2022 में पहला थॉमस कप खिताब जीता है अपना प्यारा भारत देश ने। भारत ने बैंकॉक में फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 15 मई 2022 को अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2022 में क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित किया गया था? 2022 में क्वाड लीडर समिट आयोजित किया गया था जापान देश में। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है टेड्रोस घेब्रियस को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 150वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा देश 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करने जा रहा है? 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करने जा रहा है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।